के और मोटर देख के और पैसा देख के ब्याह करने वाली लड़कियां हैं, वो बाद में धोखा खाती हैं, है ना। हाँ, क्योंकि ऐश्वर्य जो है वो किसी के काबू में नहीं आता। वो तो काबू में करता है, तो एक को करेगा, फिर दूसरे को करेगा, फिर तीसरे को करेगा। ऐश्वर्य किसी के काबू में नहीं आता है, ये उसकी स्थिति है। वो दूसरे को काबू में कर लेगा, लेकिन स्वयं वो काबू में नहीं आएगा। तो गोपी तो डरी, बोला हमको तो ऐश्वर्य नहीं चाहिए। ये कौन जाके राजा रानी से बोली कि स्वामिनी, किशोरी जी, प्रिया जी, इस कुंज में एक 4 भुजा का देवता बैठा है, हमने तो ब्रज में कभी उसको देखा नहीं, ये कौन है। तो वर्णन करते हैं कि जब प्रिया जी ने उस कुंज में प्रवेश किया तो प्रिया जी को देखते ही श्याम सुंदर जो अपना ध्यान करके बैठे थे ना कि मैं चतुर्भुज हूं, वो चतुर्भुजता ध्यानिक थी, वास्तविक नहीं थी। आप वास्तविक और ध्यानिक के चक्कर में नहीं पड़े। जब तक ये दुनिया वास्तविक रहेगी आपके लिए, तब तक ये मूर्ति भी वास्तविक रहेगी। लेकिन ये ध्यानिक है, स्वयं ईश्वर संकल्प करके बैठा है कि मैं चतुर्भुज हूं। जो राधा रानी सौंदर्य, माधुर्य और मृदिमा की अधिष्ठात्री देवी, राधा रानी मूर्तिमती आराधना, ब्रह्म विद्या का रसमय रूप, ब्रह्म विद्या का रसमय रूप जब श्री कृष्ण के सम्मुख जाके उपस्थित हुआ तो श्री कृष्ण अपना ध्यान भूल गए, और अपना ध्यान भूल गए राधा रानी को देखकर। तो वो चतुर्भुजता जो थी, नासिक चतुर्बाहुता, वो संकल्प जनित जो चतुर्बाहुता थी वो छूट गई। और 2 हाथ के जैसी राधा, जैसी 2 हाथ का माने जैसी राधा वैसे कृष्ण, और जैसे कृष्ण वैसी राधा। वहाँ भौतिक व्यवधान नहीं है दोनों में, इसलिए दोनों एक हो गए। अब हम आपको इसके द्वारा जो सूचित ध्यान के तत्व हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। ये बहुत सुंदर, बहुत मधुर बात है कि आप ध्यान की 2 स्थिति अपनाइए। देह में तो आप बैठे हैं, इससे इनकार मत कीजिए। जो तथ्य से, सच से जो इनकार करता है वो या तो ढोंगी हो जाता है या तो अपनी कल्पना से हिप्नोटाइज हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। तो सत्य को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आप शरीर जो देख रहे हैं और ये जो जड़ सृष्टि देख रहे हैं, इसमें कोई न कोई क्रिया हो रही है। द्रव्य के पीछे क्रिया होती है। क्रिया माने कुछ न कुछ काम हो रहा है, कुछ न कुछ काम हो रहा है। सब चीजें बदल रही हैं। एक क्रिया शक्ति है, एक क्रिया है जो सब में परिवर्तन कर रही है। जो फल पहले सरसों के दाने के बराबर दिखता है, वो 2-4 दिन के बाद देखो तो मटर के दाने के बराबर दिखेगा, और उसके बाद देखो तो आंवले के बराबर दिखेगा। वो कब बढ़ता है ये मालूम नहीं होता, परंतु उसके अंदर क्रिया हो रही है तभी तो वो बढ़ रहा है ना। फिर आम के बराबर दिखेगा, फिर वो बेल के बराबर दिखने लगेगा, और फिर वो काशी फल हो जाएगा। काशी फल तो जानते हैं ना, वो काशी फल हो जाएगा। तो ये सरसों के दाने के बराबर जो चीज है वो बदल के काशी फल हो रही है, और काशी फल सड़ के फिर कण कण के रूप में हो रहा है। तो ऐसी
कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें क्रिया न हो रही हो। आपका बच्चा कुमार होता है, किशोर होता है, युवा होता है, अधेड़ होता है। आपके शरीर की भी यही दशा है। तो दुनिया में जो परिवर्तन देखने में आ रहा है वो बिना क्रिया प्रतिक्रिया के होना संभव नहीं है। आपके शरीर में भी, और क्रिया प्रतिक्रिया बिना शक्ति के होना संभव नहीं है। शक्ति ही क्रिया प्रतिक्रिया करके वस्तु को उलटती है। और शक्ति के मूल में आपका हाथ क्यों उठता है, आपका हाथ क्यों नीचे जाता है, आपका हाथ क्यों सिमटता है, क्यों फैलता है, इसमें आपकी इच्छा काम करती है। द्रव्य में होती है क्रिया, क्रिया का संचालन करती है शक्ति, और शक्ति का संचालन करती है इच्छा। और इच्छा जो होती है वो विमर्श पूर्वक होती है। विमर्श पूर्वक माने विचार पूर्वक, स्वाद ले लेकर, उसमें स्वाद भी होता है। और उस विमर्श के पीछे ज्ञान स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है, आपका स्वरूप। संसार में संहार हो रहा है, स्थिति हो रही है, सृष्टि हो रही है। आइंस्टीन से किसी ने पूछा, इस युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने अणु शक्तियों का आविष्कार किया, उनसे किसी ने पूछा कि आप ईश्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, हम जितना वैज्ञानिक तत्व जानते हैं, जितना विज्ञान का अनुसंधान किया है, हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके परे इसका कोई संचालक है। वो हमारे अभी मशीन की पकड़ में नहीं आता है, हमारी बुद्धि की पकड़ में भी नहीं आता है, हमारे गणित की पकड़ में भी नहीं आता है। इस समग्र विश्व सृष्टि का संचालक कोई न कोई इससे परे छिपा हुआ है। श्रीमन नारायण बोलते थे कि वो गए थे हमसे मिलने, और जमुनालाल बजाज के जमाई और गुजरात में राज्यपाल रहे थोड़े दिन। अच्छे बड़े सज्जन पुरुष हैं, गांधी जी के सहयोगी। तो बोले कि मैं गया आइंस्टीन से मिलने, तो मैंने उनसे पूछा कि विज्ञान का इतना उच्च कोटि का जो आपका अनुभव है, ये किससे प्रेरणा मिलती है इसमें आपको? तो बोले, अच्छा ले चलते हैं, बैठो बैठो। ये देखो, कहाँ सबसे परे रहने वाला परमेश्वर, उसके सामने सिर झुकाते हैं। वो विज्ञान के यंत्रों के अंदर नहीं आता है। छोटे छोटे डॉक्टर प्राय नास्तिक हो जाते हैं, छोटे छोटे वैज्ञानिक प्राय नास्तिक हो जाते हैं। वो श्रीमन नारायण को लेके एक कमरे में गए। वहां उस कमरे में दूसरी कोई चीज नहीं थी, केवल मरियम की गोद में ईसा, एक चित्र लगा हुआ था, अपनी माँ की गोद में ईसा नन्हे से मुन्ने से खेल रहे। उन्होंने सिर झुकाया और बोले कि सारी प्रेरणा हमको इससे मिलती है, सारी प्रेरणा इससे मिलती है। ये देखो, ये सामने जो है ये ध्यान है, और जो पीछे छिपा हुआ है वो विश्वास है। और जब द्रव्य से पीछे क्रिया, क्रिया से पीछे शक्ति, शक्ति से पीछे इच्छा, और इच्छा से पीछे ज्ञान, और वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये आप अनुभव करेंगे तो आप ही विमर्श के रूप में, स्वाद के रूप में, और आप ही इच्छा के रूप में, और आप ही शक्ति के रूप में, और आप ही क्रिया के रूप में, और आप ही द्रव्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब आत्मविलास है। ये बात आपको साक्षात अपरोक्ष अनुभव हो जाएगी। और यदि आप अपने को पहले ज्ञान स्वरूप अनुभव करें, फिर अपने विमर्श को देखें,
और विमर्श से जनित इच्छा को देखें और इच्छा से जनित शक्ति को देखें। और शक्ति, आपकी इच्छा में बड़ी भारी शक्ति है। जैसे ये पांव को उठा के चलाती है ना, पांव को कौन उठाता है? आपकी इच्छा ही पांव के चलने की शक्ति को संचालित करती है। पांव चलता है शक्ति से, लकवा लग जाए तो पांव में शक्ति नहीं रहती ना। इच्छा रहती है कि चलें और पांव भी रहता है, लेकिन शक्ति नहीं रहती है। और जब आप समाधिस्थ हो जाते हैं या सो जाते हैं तो पांव भी रहता है, शक्ति भी रहती है, परंतु इच्छा ही नहीं रहती है। और इच्छा कहाँ चलना चाहिए, कहाँ से लौटना चाहिए, इसके लिए विमर्श पूर्वक ही इच्छा होती है। इसके लिए सोच विचार कर लेते हैं। और सोचना विचारना कब होता है? जब ज्ञान रहता है। आप देखो, द्रव्य रूप शरीर, इसमें शक्ति, इसमें क्रिया, क्रिया में शक्ति, शक्ति में इच्छा और इच्छा में विमर्श, विमर्श तक परिच्छिन्न है, परंतु विमर्श के पीछे जो ज्ञान है वो अपरिच्छिन्न है। तो ये आत्मदेव का ही ये सारा का सारा विलास शरीर है। इसी प्रकार सृष्टि स्थिति संहार ये समग्र विश्व में देखने में आते हैं और इनके पीछे क्रिया है, क्रिया के पीछे शक्ति है, शक्ति के पीछे इच्छा है, इच्छा के पीछे विमर्श है, विमर्श के पीछे ज्ञान स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप भगवान छिपे हुए हैं। वो कब तक छिपे रहेंगे? तो वो तब तक छिपे रहेंगे जब तक तुम्हारा ज्ञान और उनका ज्ञान एक नहीं हो जाएगा। वो अखंड ज्ञान स्वरूप और ये ज्ञान, ये नित्य ज्ञान स्वरूप। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, पर परिपूर्ण ज्ञान स्वरूपता का अनुभव नहीं होता है। और परमात्मा परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, परंतु उसका नित्य अनुभव नहीं होता है। तो जब ज्ञान और ज्ञान दोनों दो नहीं रहेंगे, इनकी एकता का अनुभव होगा, तब ये देह और ये सृष्टि सब ज्ञान से अभिन्न हो जाएंगे। इस बात को प्रकट करने के लिए, ध्यान की आवश्यकता होती है। एक ध्यान होता है मन को पकड़कर अपने साथ रखना, और एक ध्यान होता है मन को छोड़कर अकेले हो जाना। ये दोनों ध्यान की पद्धति भागवत में दोनों ध्यान की पद्धति है। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको कल सुनावेंगे। और ये विज्ञान भैरव की चर्चा कर रहे। भैरव माने पूर्णता हो, पूर्णता, पूर्ण विज्ञान। विज्ञान भैरव माने क्या होता है? पूर्ण विज्ञान। माने ऐसा विज्ञान जिसमें विज्ञेय और विज्ञाता का भेद ही नहीं है, ऐसे विज्ञान को भैरव शब्द का अर्थ है भरित, भरा हुआ, परिपूर्ण, जो दूसरे को अपने अंदर अवकाश ही नहीं देता, वो परिपूर्ण विज्ञान। उसमें सब तरह के ध्यान है। अक्षर का ध्यान है, क्रिया का ध्यान है। आप अपने मन में एक अ ले लीजिए, और अ तो जानते हैं ना, अ ले लीजिए आप अपने मन में, आपको अ दिखाई पड़े अपने मन में। ये बड़ी मजेदार बात है हो। ये मिश्रा जी है ना, जो आजकल हाई कोर्ट के जस्टिस, ये पहले हमारे पास आए थे, तो हमने कल्पना शब्द का प्रयोग किया, कल्पना शब्द। तो ये तो उस समय भक्ति में इनकी रुचि बहुत अधिक थी। तो जब मैं वहां से उठा, एकांत में गया, तो मेरे पास आए, बोले महाराज आज तो हमारी समस्या ही हल हो गई। क्या समस्या हल हुई? बोले हम समझते थे कि भगवान कभी कृपा करेंगे तब हमको ध्यान होगा, इस भरोसे हम बैठे हुए थे। आपने जो कल्पना शब्द का प्रयोग किया तो हमारे मन में आया कि कल्पना तो हमारे हाथ में है, हम जब चाहें तब ध्यान कर सकते हैं। तो आज हम ध्यान में स्वावलंबी हो गए। अब तक हम ध्यान में विश्वास पर बैठे हुए थे कि कभी वे आवेंगे तब ध्यान होगा, और आज तो
हम जब चाहें जब उनको प्रकट करके ध्यान कर सकते हैं। ये स्वावलंबन हमको प्राप्त हो गया। तो आओ लो भगवान का ध्यान, और केवल अकारो वासुदेव स्यात्, भगवान वासुदेव आकार के रूप में आपके हृदय में, जैसा आप लिखते हैं ना, ये अक्षरों के भी आकृति कैसे बनती, पंचकोण होता है। अ माने जिसमें 5 कोना हो, उसका नाम अ होता है। आप देख लो, है ना, खड़ी पाई के 2 कोने होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, और 3 कोने उसके आगे को होते हैं, पंचकोण होता है आकार। आप अपने मन में अ का ध्यान करें, अ। अच्छा, अब ये देखें कि अ के ऊपर, अ के नीचे, अ के सामने, अ के दाहिने, अ के बाएं, उस आकार के चारों ओर क्या है। वो आकार आपको अवकाशात्मक प्रकाश का दर्शन करावेगा। होगी लकीरें, रेखाएं होंगी। आकार माने कृष्ण, अ माने कृष्ण, अ माने वासुदेव, ओम का अ, ओम का अ। अच्छा, आप अ को देखिए और उसके चारों ओर कैसा अवकाश है, कितना बड़ा चौड़ा हो, लंबा चौड़ा होगा वो, और कितना प्रकाश होगा उसमें, उसको देखिए। आप देखिए, आपका ध्यान लग जाएगा, केवल अ से आपका ध्यान लग जाएगा। ये विज्ञान भैरव का प्रारंभ कर दिया हो, है ना। हाँ, ये उसका एक नमूना है। ओम शांति शांति। हाँ, बोधधारा विघटित निखिलाकार संसारकारा स्वच्छंदं बंधनंति इस संप्रदाय को, जिसका ये ग्रंथ है, रहस्य संप्रदाय ही बोलते हैं। इसका नाम है रहस्य संप्रदाय। तो रहस्य संप्रदाय का अर्थ ये होता है कि जो बात गुरु एकांत में अपने शिष्य को बतावे और शिष्य अपने अंदर उसका अनुभव करे, अपने भीतर, वो रहा माने एकांत रहा। जो एकांत में अनुभव का विषय हो उसको रहस्य। वैसे पाश्चात्य दार्शनिकों में भी रहस्यवादी हैं, पर वो परम तत्व को रहस्य मानते हैं, इसलिए रहस्यवादी हैं। और ये साधन और फल दोनों को ही एकांत अनुभव का विषय मानते हैं, इसलिए इनको रहस्यवादी कहते हैं। तो ये
इस संप्रदाय के आचार्य हैं महामाहेश्वर श्री अभिनव गुप्त, और इसको कश्मीरी शैव संप्रदाय बोलते हैं। शैवों के बहुत भेद होते हैं। मुख्य शैव में शैवाचार्य श्रीकंठ है और श्रीकर ये दाक्षिणात्य है, वीर शैव, शैव वीर शैव। और कश्मीरियों में ये हैं प्रत्यभिज्ञावादी शैव संप्रदाय के आचार्य। प्रत्यभिज्ञावादी माने आत्मा तो पहले से ही विज्ञान स्वरूप परिपूर्ण है, ये अपनी महिमा में ही मगन है और इस मग्नता में ही ये आवृत होकर के प्रपंच के रूप में दिख रहा है। तो ये सब प्रपंच जो है ये न तो परमाणुओं से बना है, ये दुनिया जो है ये न परमाणुओं से बनी है, न प्रकृति से बनी है, न शून्य से बनी है, न ईश्वर ने बनाया है। तो ये दुनिया क्या है जो दिखती है? तो ये लोग कहते हैं कि ये आत्मा का उल्लास है। जैसे समुद्र में ज्वार आता है तो वो फूल जाता है, ऐसे ये अपना आत्मा ही अपने ही आत्मा उच्छलित होकर के, छलक करके, उल्लसित होकर के नाचता हुआ प्रपंच के रूप में मालूम पड़ रहा है। अपने सिवाय दूसरा और कुछ नहीं है। ये सृष्टि क्या है? आत्मा का उल्लास। तो शैवों में इधर भी, उत्तर भारत में भी प्रत्यभिज्ञावादी, पाशुपत शैव, नकुली शैव बहुत भेद होता है। शंकराचार्य को जो शैव मानते हैं वे तो मूर्ख हैं। ऐसा वो तो कोई दर्शन, कोई संप्रदाय जानते नहीं हैं। शंकराचार्य शैव नहीं है, बल्कि शैवों का उन्होंने घनघोर खंडन किया है। मूर्तिवादी जो शैव हैं या साकारवादी जो शैव हैं, उनको वे सबके बराबर ही मानते हैं। जैसे वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गणपत्य हैं, वैसे शैव भी हैं। वो तो ब्रह्मात्मैक्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। जहां न मूरत, जहां न सूरत, पूरन धनी दिनेश। तो ब्रह्मात्मवाद दूसरी वस्तु है और शैव, वैष्णव, शाक्त ये सिद्धांत दूसरी वस्तु है। ये जो महामाहेश्वर अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने विज्ञान भैरव ग्रंथ के बहुत से उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। तो अभिनव गुप्त तो भरतनाट्य शास्त्र के भी व्याख्याता हैं, गीता के भी व्याख्याता हैं, और उनकी शैव शास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं प्राप्त होती हैं। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और बहुत पुराने हैं। शंकराचार्य से तो नए हैं लेकिन पुराने हैं और आचार्यों के समान। इन्होंने विज्ञान भैरव के बहुत से उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। इससे मालूम होता है कि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन और बहुत प्रामाणिक है। ये हमारे पास जो पुस्तक है ये कश्मीरी शैव ग्रंथमाला से पहले कभी प्रकाशित हुई थी। अब तो बाजार में मैं समझता हूँ कि इस रूप में उपलब्ध नहीं है कहीं भी। अच्छा, तो इसी से मैंने इसका हिंदी में अनुवाद तो मैं समझता हूँ कि अभी कभी हुआ नहीं था इसका। तो सार हिंदी में, किंतु तो
पत्रिका में छापना है ना, तो 4 तार उसका दे दिया, तो 2 अंकों में आया। अब क्योंकि हमारी प्रकृति जो है, आजकल चूंकि के लिए हिंदी में यतः लिखते हैं, यतः। क्योंकि मेरी प्रकृति दार्शनिक है स्वभाव से, इसलिए थोड़ा इसका दर्शन भी सुनाते हैं। जिसको कुछ पाना है, उसको क्या पाना है, उसके हिसाब से साधन करना पड़ता है। विद्या पाना है तो विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, धन पाना है तो व्यापार नौकरी कुछ करनी पड़ती है, ऊंचा पद पाना है तो किसी नेता के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। तो बिना नेताओं की कृपा के किसी को ऊंची कुर्सी नहीं मिल सकती। तो जैसा प्राप्तव्य होता है उसके अनुसार उसका साधन होता है। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि तुम जहां हो वहां बड़ी तकलीफ पा रहे हो, तुम्हें दुख हो रहा है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतु। 3 दुख बार बार आकर के तुम्हारे ऊपर चोट कर रहे हैं। कभी मकान भी चोट करता है, कभी रुपया भी चोट करता है, कभी कुर्सी भी ऐसा चोट करती है कि औंधे मुंह गिरते हैं धरती पर। कुर्सी भी बड़ी चोट करती है। कभी रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त विश्वासघात करते हैं, कभी शरीर ही अपना चोट करता है, कभी काल चोट करता है, कभी स्थान चोट करता है, कभी वस्तु चोट करती है। दुनिया में बारंबार इस मनुष्य को घाव सहना पड़ता है। तो जिज्ञासा तदपघातके हेतु, ये जो 3 प्रकार के दुख, कभी अपना मन ही चोट करता है, कभी बिजली गिर जाए महाराज तो ये आसमान भी चोट करता है। हम जब जवान थे तो एक पत्र निकलता था कलकत्ते से मतवाला, ऐसा बढ़िया पत्र था महाराज, चोट करता था, बिल्कुल दिल के भीतर चोट करता था। तो उस पर एक मोटो जो छपता था ना, वो था, कह रहा है आसमां यह सब समा कुछ भी नहीं, पीस दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां यह सब समा कुछ भी नहीं। ये जो तुमने झांकियां बड़ी बड़ी बना रखी हैं, आसमान कह रखा है ये कुछ नहीं है, पीस दूंगा एक गर्दिश में। एक चक्की चली और सब का सब मटिया में। तो दुनिया में बिजली गिरने से, गर्मी पड़ने से, वर्षा होने से, शीतलहर आने से जो तकलीफ होती है उसको आधिदैविक बोलते हैं। और अपना मन ही जो तकलीफ देता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। और धन हरण से, भवन दहन से, जन मरण से जो तकलीफ होती है उसमें निमित्त के कारण उसको आदि भौतिक मानते हैं। आदि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो ये कैसे मिट सकते हैं, कैसे ना आए और कैसे मिटें? जब आदमी को तकलीफ पड़ती है तो उस तकलीफ से बचने के लिए जिज्ञासा का उदय होता है। सबके मन में जो सहृदय हैं, सचेता हैं,
जिनको भगवान ने मन बुद्धि दी है, उनके मन में ये इच्छा होती है कि उस उपाय को हम जाने जिससे ये हमारा दुख मिट जाए। तो जो लोग मरे हुए आदमी को प्लेनचट पर ढूंढने जाते हैं, तो अभी तो उनको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वहीं ढूंढना चाहिए। ये भूत प्रेत मंत्र जंतर, यहाँ तो ये पद्धति है कि जो दो तरह के व्यक्ति हैं उनको तो छोड़ दो। कौन का? एक तो जो हड्डी मांस चाम में इतने डूब गए हैं कि ऊँघते रहते हैं, नींद में हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, मूढ़ हो गए हैं, उनके लिए तो योगाभ्यास की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी मांग नहीं है। उनको यदि हम लाउड स्पीकर से जबरदस्ती योगाभ्यास पिलावेंगे तो वो बमन कर देंगे, कह कर देंगे। तो जो मूड हो गए हैं उनके लिए लाउड स्पीकर से जबरदस्ती या डौंडी पीट के या फिल्मी गाने सुना के यदि हम उनके भीतर योगाभ्यास, और दूसरे जिन्होंने अपने मन को जानबूझकर बाहर फेंक दिया है और उसी में मजा लेते हैं, आसक्ति को अपनी भलाई का साधन जो समझते हैं, और जो लोग देह में ही डूबे रहते हैं, चभंत और लुटंत, खूब खाया और खूब सोए, इसी में जो लोग मगन हैं, उनके लिए योगाभ्यास का उद्देश्य नहीं है। परंतु जो आसक्ति से छूटना चाहते हैं, चीज से मत छूटो, सोना चांदी रहने दो, परंतु उसके प्रति जो आसक्ति है ना, उसको जरा बाजार में बहने दो, उसको तिजोरी में बंद करके मत। तो आसक्ति से दुख का अनुभव करके जो उससे छूटना चाहते हैं, उनके लिए, और जो अपने मन की चंचलता से दुखी हैं उनके लिए, तो वो जब आसक्ति से दुखी होते हैं तो जैसे शरीर का रोगी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाता है, वैसे आसक्ति मन का एक रोग है, और उस रोग से बचने के लिए वे सद्गुरु के पास जाते हैं कि हमारा ये आसक्ति रूप रोग कैसे छूटे। और ये जो हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, पांव कांपने लगता है, कंप रोग होता है ना, कंप, तो ये मन में जो कंप रोग होता है उसके लिए भी तो दवाई करनी चाहिए ना। जब आपका हाथ कांपने लगता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, और आपका मन कांपता है तो उसके लिए मन के डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये कंप जो है, ये चंचलता है, मन की चंचलता, और मूढ़ता जो है, आसक्ति जो है, आसक्ति ये तो पागलपन है, और मूढ़ता जो है वो बेहोशी है। मूढ़ता माने बेहोशी, मन की बेहोशी, और आसक्ति माने पागलपन। एक आदमी के पास पैसा है, अभी एक आध पीढ़ी खाने भर गई है, लेकिन आज वो विक्षिप्त है। वो कहता है कि बस
अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा? वो मर गया है ना, अभी 10 वर्ष बाद मरता तो आज ही मर गया। क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा? आज उसके पास है, इसका ख्याल ही नहीं आता। तो उसको कोई ख्याल दिलाने वाला भी चाहिए कि अभी तो तुम्हारे पास इतना है, तो तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम क्यों व्याकुल होते हो? तो अब आपको थोड़ा जिसके मन में इस दुख के निवारण के उपाय की जिज्ञासा है, अच्छा, जो समाज के दुख से दुखी हैं उनको समाज सेवा करनी चाहिए, उनको प्राणायाम करके और मन को एकाग्र करने का अभ्यास उतना उपयोगी नहीं है। थोड़ा उपयोगी यूं है कि प्राणायाम करने से मन एकाग्र होगा, मनोबल बढ़ेगा, तो मनोबल के द्वारा वो समाज की सेवा कर सकेगा। ये विभाग दूसरा है, विराट की सेवा करना, हिरण्यगर्भ की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, ये सब विभाग अलग अलग होते हैं। अब आप ये न चाहें कि समाज सेवी लोग भी एकांत में बैठ के धारणा ध्यान का अभ्यास करने लगे, फिर तो बेचारे भूखे प्यासे लोग बिलबिलाते रह जाएंगे। वो उनको उस विभाग में जाने दो, जिस विभाग का जो है, जो बिजली पैदा करता है वो बिजली पैदा करे, जो कपड़ा पैदा करता है वो कपड़ा पैदा करे, जो अन्न पैदा करता है वो अन्न पैदा करे, जो झाड़ू लगाने में रुचि रखता है वो सड़क पर झाड़ू लगावे। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब अपने अपने काम में लगे रहें, उनमें गड़बड़ पैदा करने की जरूरत नहीं है। आत्म दृष्टि से सब एक है, परमात्मा दृष्टि से सब एक है, परमार्थ दृष्टि से सब एक है। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, बुद्धि भेद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुख निवारण करने के लिए, क्योंकि दुख असल में न आदि भौतिक होता है और न आदि दैविक होता है, दुख हमेशा आध्यात्मिक ही होता है। दुख देने का निमित्त बाहर हो सकता है कि आपकी कुर्सी उलट गई, लेकिन कुर्सी से आपकी आसक्ति थी इसलिए दुख हुआ। तो आसक्ति तो मन में ही थी, आध्यात्मिक थी, शरीर के भीतर। आध्यात्मिक माने ये मत समझना कि किताब में आध्यात्मिक शब्द है। आध्यात्मिक माने शरीर के भीतर ही कारण भी है और निवारण भी है। मन में ही दुख है और मन में ही उसके निवारण का साधन है, युक्ति है, इसलिए उसको आध्यात्मिक कहते हैं। पोथी में लिखे हुए का नाम आध्यात्मिक नहीं होता और प्रवचन आध्यात्मिक नहीं होते। आपके मन में ही जहां कारण और निवारण दोनों हैं, तकलीफ भी मन में है और उसकी निवृत्ति का उपाय भी मन में है, उसको संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा की प्रकृति है, आत्मनि इति अध्यात्मम, जो शरीर के भीतर होता है उसका नाम अध्यात्म होता है। वेदों में, निरुक्त में, उपनिषदों में अथाध्यात्मम, अब हम अध्यात्म का निरूपण करते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो अब हम थोड़ी सी दार्शनिक पृष्ठभूमि इसकी बताते हैं। तो मन की चंचलता और आसक्ति मिटाने के लिए ये दो पक्ष है। आसक्ति मिटाने के लिए भावयुक्त दृष्टि चाहिए और केवल चंचलता मिटाने के लिए बिना भाव की दृष्टि भी चंचलता मिटा सकती है। क्योंकि आसक्ति में भी चंचलता है, तो आसक्ति मिटाने के लिए तो चाहिए भाव, और चंचलता मिटाने के लिए चाहिए दृष्टि, एकाग्रता, एक स्थानता।
तो कोई कोई साधन दोनों को मिलाकर होते हैं, कोई कहीं भाव की प्रधानता होती है, कभी कहीं दृष्टि की प्रधानता होती है, कहीं दोनों समकक्ष होते हैं, और एक साधन ऐसा होता है जिसमें दोनों छोड़ दिए जाते हैं, वो भी साधन ही है। तो आओ आपको इसका हमको तो बचपन में जब समझ में आया था ना, तो समझ का भी एक मजा आया था। जिनको समझ में मजा नहीं आता है, कोई नई बात समझ में आती है और समझ में आने का मजा आता है। हमको जिस दिन ये बात समझ में आई थी कि हम जो देख रहे हैं ये संसार, ये शिव का ही रूप है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, ये आठों शिव की मूर्ति अष्टमूर्ति, भगवान शंकर अष्टमूर्ति है। ये सब शंकर जी की मूर्ति, शिव मूर्ति। तो हमको किसी ने समझाया, बहुत करके गंगा तट पर हम 30-31 में थे, तो स्वामी निर्मलानंद जी ने ही पहले ये बात समझाई थी। बड़े वयोवृद्ध हैं, अभी तो 100 वर्ष के हो गए। तो उन्होंने ये समझाया था कि ये पहले भारतवर्ष को समझाया कि कन्याकुमारी शिव का चरण है और हिमालय शिव का सिर है, और बंगाल की खाड़ी और इधर की पश्चिमी समुद्र की जो खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, ये दोनों पर भगवान शिव के हाथ हैं। और ये ब्रजभूमि जो है ये शिव भगवान का हृदय है, और हिमालय सिर है, भारतवर्ष शिव रूप। इसके बाद उन्होंने फिर विराट को समझाया, चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र हैं, और ये समुद्र आदि जो है उनकी नस नाड़ी है ऐसे। तो जब उनकी समझाई हुई बात अपनी बुद्धि में उस समय बिल्कुल ठीक उतर गई, तो ऐसा मालूम हो कि अज्ञान का एक पर्दा फट गया, एक रोशनी हो गई और बड़ा भारी प्रकाश हो गया। ये तो समझ का पर्दा फटने से भी आनंद आता है। बच्चों को लेमन चूस, वो गोलियां चूसने में मजा आता है, और समझदार लोगों को अपने समझ में से अंधकार दूर होने से मजा आता है। आपके शरीर को बढ़िया वस्त्र मिले तो मजा आता है, नोट के बंडल मिले तो मजा आता है, लेकिन आपके मन में कोई प्यारी प्यारी चीज आ जाए तो मन को मजा आता है, और बुद्धि में कोई विवेक की, विचार की बात आ जाए तो मजा आता है, और आत्मा अनुभव से परमानंद में मग्न हो जाता है। आत्मा का भोजन अनुभव है। तो भावयुक्त दृष्टि भी दो प्रकार की होते हैं, एक यह में भावयुक्त दृष्टि और एक मैं में भावयुक्त दृष्टि। यह में भावयुक्त दृष्टि हमने देखा है, एक वैष्णव महात्मा थे, श्री वैष्णव थे। एक वैष्णव होते हैं, एक श्री वैष्णव। इनमें दो भेद होता है। तो वो श्री वैष्णव थे, माने वो लक्ष्मी जी को बीच में रख करके तब भगवान के साथ संबंध रखते थे। अब महाराज जो इतनी प्रेयसी हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर
हमेशा रहती है। ईसाराम जगतोस्य वेंकटपते, स्वामिनी है वेंकटनाथ की और उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। वेंकटनाथ को कुछ कहना होता है तो उन्हीं से कह देते हैं कि इसकी ओर कृपा कटाक्ष करो। कोई अपराधी आता है ना, अपराधी, तो भगवान कहते हैं कि ये बड़ा पापी है, इसकी ओर से अपनी आंख फेर लो, मुंह घुमा लो। तो जब मुंह घुमाते हैं तो एक और लक्ष्मी जी दाहिनी ओर खड़ी मिलती है, तो कहते हैं ये हमारा टेढ़ा मुंह और फिरा हुआ मुंह देखेंगी तो हमारी कुरूपता इनकी दृष्टि में आ जाएगी, तो इधर मुंह करना ठीक नहीं है। तो सामने तो है पापी, उसकी ओर से मुंह फिराया तो लक्ष्मी पर गई दृष्टि, तो मुस्कुराहट आ गई। फिर महाराज उधर से हटाया, बोले अच्छा बाएं कर दें, दूसरी तरफ कर दें, तो वहां क्या देखते हैं कि गोदा अम्बा जो है वो नीला बन करके, नीला देवी बन करके खड़ी हैं, और वो तो महाराज बड़ी प्रभावशाली हैं। तो उन्होंने जो देखा सो पानी पानी हो गए भगवान। तब तक गोदा अम्बा ने कहा कि इस पापी पर कृपा करो, इसका उद्धार कर दो। बीच में श्रीमन नारायण हैं, एक और लक्ष्मी देवी हैं, एक और भूदेवी की अवतार नीला देवी हैं। अब वो नाराज कैसे हुए? पापी की ओर देखें तो उसका उद्धार हो जाए, और लक्ष्मी जी की ओर देखें और नीला देवी की ओर देखें तो अपनी पत्नी की ओर देख करके चेहरा बिगाड़ लेने से पत्नी के मन में वही शकल सूरत बैठ जाएगी, तो कहेगी कि तुम तो सुंदर नहीं हो, दयालु नहीं हो, कृपालु नहीं हो। तो महाराज भगवान झट झट पापियों का उद्धार करते जाते हैं। ज्यादा मृदुलता नीला देवी, तो श्री वैष्णव इसको बोलते हैं, गोदा अम्बा इनको बोलते हैं, अंडाल बोलते हैं, तमिल भाषा में इनको अंडाल बोलते हैं।